खुलेआम ओपन आ जाए ना सामने मैदान में कि हमारी मर्जी चलेगी, जिले इलाही जो चाहेंगे वही होगा, बाकी किसी की अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसके मुंह में शीशा डाल देंगे, नहीं तो जुबानें कटवा देंगे। और आपको उठाने वाला काम तो पहले ही जारी है, लोगों के बच्चे मारने का काम भी है। और अच्छा कंवल साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक जजेस की रोटेशन के हवाले से तब्दीली हुई है कि पहले पुराने केसेस का फैसला होगा, फिर नई पिटिशंस की बारी आएगी। इस तरह तो 58,000 मुकदमात हैं जिनका पहले फैसला होगा, तब जाकर आपकी पिटिशन लगेगी, और कोई पता नहीं ये मामला 2032 तक चला जाए। जी इकरा, बहुत ज़बरदस्त इकदाम किया है। देखे ना, भुट्टो साहब जो जिनको फांसी लगी थी 48 साल के बाद या 45 साल के बाद, उनको माशाल्लाह इंसाफ मिल गया। इतना अच्छा स्पीडी जस्टिस जो है, इतना ज़बरदस्त निज़ाम इंसाफ तो पहले ही पाकिस्तान में राइज है। अब उसको मतलब हिरनी पहले ही मतवाली थी, ऊपर से घुंघरू भी डाल दी हैं, तो अब घुंघरुओं की जो छन छन है वो सारी पाकिस्तानी कौम इंजॉय करेगी। अगर किसी को इमरजेंसी हो, आप ऐसे करें, अस्पतालों में भी यही वाला कानून नाफिज कर दें कि अगर कोई इमरजेंसी में सिर फटवा के आएगा या उसको फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो आप उसको इंतज़ार की उसमें लाइन में बिठा देंगे। अगर वो जिंदा बच गया, 2 साल बाद उसकी बीमारी की तशखीस करने की बारी आ गई, तो फिर आप उस तरफ मुतवज्जह हो जाइएगा। यानी स्पीडी जस्टिस की तो कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया जा रहा है। आप देखें, जब एक चोरी की होती है ना, तो उसको बचाने के लिए जब चोरी और डाके मारने वाले माफिया का मुकमका हो तो वो क्या क्या कर सकते हैं। हाँ। इस मुल्क के आइन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जो इस मुल्क के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मॉकरी ऑफ लॉ तो हमारी FIRओं में आपको नजर आ जाता है। इस तरह की मज़ाहिया फिल्में बनेंगी इन FIRओं की कॉपीज पे। और अब ये जो तमाशे हो रहे हैं, यानी पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का वैसे ही तवा लगवा दिया था। अब जो रही सही कसर थी ना, वो भी पूरी करा दी है। वो नहीं होते जो शादियों पे आए हुए होते हैं, वो लित्तर पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, उस तरह की अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं। अदलिया पे अटैक दिन दिहाड़े किया जा रहा है। पहले हम जस्टिस कयूम वाली ऑडियोज पे बात करते थे, अब तो रोल पड़ गई है ना, अब तो कोई आपके पास पीछे ब्रेक बची नहीं है। यानी आप पाकिस्तान को क्या करना चाह रहे हैं? आप खुलेआम ओपन आ जाए ना सामने मैदान में कि हमारी मर्जी चलेगी, जिले इलाही जो चाहेंगे वही होगा, बाकी किसी की अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसके मुंह में शीशा डाल देंगे, नहीं तो जुबानें कटवा देंगे। और आपको उठाने वाला काम तो पहले ही जारी है, लोगों के बच्चे मारने का काम भी है। और महसूस होता है कि कल के फैसले के बाद जो मखसूस नशस्तों का तफसीली फैसला आया, हुकूमत बशमूल इलेक्शन कमीशन के तेवर ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो फैसले पर अमल दरामद करे, क्योंकि अगर हुकूमत अड़ जाती है तो जाहिर बात है फैसले पर अमल दरामद तो नहीं होगा। और मैंने तो आज ये भी देखा है कि इलेक्शन कमीशन फिर से एक अपील दायर करने का सोच रहा है इस पर। देखिए, इलेक्शन कमीशन की असलियत और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमिश्नर की असलियत तो वो चट्टा साहब कमिश्नर साहब ने बता दी। और वो किसके कॉम्प्लेक्स हो के ये सारा उन्होंने पहले इलेक्शन रिग किया। अब इलेक्शन जब रिग कर लिया था और 2/3 मेजॉरिटी लेने के लिए हमारी जो रिजर्व सीट्स थी उनको उठा के अपनी मनमानी करके इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह खैरात और टॉफियां बांटी जाती हैं उस तरीके से मिठाई के डब्बों में सजा सजा के अपनी मनपसंद जमातों को बांट दी। और जब वो केस हम जीत गए तो 13 जुलाई से फैसला तो आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये ढिटाई की वजह से उस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। अब डिटेल फैसला भी आ गया, लेकिन ECP की जो डोरे हैं वो कहीं और से हिलती हैं, वो आपको नजर आ रहा है। जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन करवाया है और फिर उसके बाद उनको जिस तरह की प्रोटेक्शन काजी फाइज ईशा साहब दे रहे हैं, और वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी उन्हें नजर नहीं आती, आइन की वायलेशन भी नजर नहीं आती, अपनी मर्जी के फैसले ना हो तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपको कहीं नजर नहीं आती, तो कंप्लीट लॉलेसनेस है। और इसी वजह से अब हम अदलिया के ऊपर जो दिन दिहाड़े खुलेआम अटैक किए जा रहे हैं इस PDM हुकूमत और इनके जो सहूलतकार हैं उनकी जानिब से, उसी के अगेंस्ट हम एहतजाज पे और जो हमारा जलसा रावलपिंडी का 28 सितंबर हफ्ते के रोज आ रहा है वो करने जा रहे हैं। क्योंकि इस तरह आप इस मुल्क को क्या करना चाह रहे हैं? ये 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये चंद जो माफिया के सरगना है ये उनका मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हमारे बच्चों का मुल्क है। हम उनके लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं। हम यहाँ पर कोई एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाने के लिए पैसे नहीं इकट्ठे कर रहे हैं। तो हमारी तो सारी स्ट्रगल इस आइन को बचाने की है। जो लूली लंगड़ी अंधी बहरी जो कानी किस्म की जमहूरियत है उसी को ही हम चलाना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो उसको कत्ल करने पे के दर पे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि आइन को तो ये खुदा ना खास्ता आइन की किताब को तो ये मुकम्मल दफनाने के चक्कर में। पहले तो इन्होंने उसको क्या कहते हैं कि उसका इस्तेसाल किया, अब ये बिल्कुल उसका जनाजा निकाल रहे हैं इस मुल्क में आइन का, कानून का और इस मुल्क से इंसाफ का। बिल्कुल सही।